हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जो जन्म है वह हुआ था कुड़की में। कुड़की यानी मेड़ता नागौर। 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। वो जन्म के समय अपने दादाजी राव दूधा के साथ में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करती थी। राव दूधा है वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और जब भी वह मंदिर जाया करते थे तो अपनी मीरा को साथ में लेकर जाया करते थे। एक बार की बात है, जब मीरा और राव दूधा दोनों मंदिर गए हुए थे। मंदिर से जब वह बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बारात जा रही थी। बारात पे एक दूल्हा था। दूल्हा जो घोड़ी पर सवार था। तो मीरा ने कहा कि दादाजी ये क्या है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा ये बारात है और उस पर घोड़ी पे बैठा है वह एक दूल्हा है जो विवाहिक के लिए जा रहा है। तो मीरा ने पूछा कि सबका विवाह होता है, मेरा भी विवाह होगा। तो राव दूधा ने कहा हाँ पुत्री तुम्हारा भी विवाह होगा। तो कहा मेरा विवाह किससे होगा। तो राव दूधा उस वक्त तो क्या ही बोलते। तो उन्होंने बच्ची को मन बहलाने के लिए ये कह दिया कि तुम्हारा विवाह है वो जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उससे तुम्हारा विवाह होगा। मीरा ने इस बात को सीरियसली ले लिया, अपने जीवन में उतार लिया और उसने सोचा कि मेरा विवाह है वह श्री कृष्ण की मूर्ति से यानी श्री कृष्ण से ही होगा और मेरे जो पति हैं वह श्री कृष्ण ही है। वह जीवन भर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और उन्हीं की सेवा करती रहती थी, उन्हीं की भक्ति हमेशा करती रहती थी। मीराबाई ने सांसारिक मोह माया त्याग दी थी। फिर जब समय बीता गया, मीराबाई जवान हुए तो फिर उनकी शादी कराई गई। वो शादी करवाई गई मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। भोजराज जो हैं वह राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, उनसे उनकी शादी करवाई गई। जब उनसे शादी करवाई गई थी मीराबाई की, तो मीराबाई ने भोजराज से साफ साफ कह दिया था कि मैं भोजराज जी, मैं पहले ही श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, तो अभी मेरा इन सांसारिक मोह माया में मेरा कोई मन नहीं लगता। तो भोजराज जी ने ऐसा कहा कि आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। अगर आपको भक्ति अच्छी लगती है श्री कृष्ण की तो आप श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। अगर आपको श्री कृष्ण को प्रेम करना है तो प्रेम कीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर जब समय बीतता गया, इधर मुग़लों के आक्रमण होते गए, इधर थे मेवाड़ के राजपूत, इन दोनों में आक्रमण होते गए। कहते हैं कि एक लड़ाई में राजा भोजराज वो जो थे उनकी भी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद में और कुछ दिनों के बाद में जब डेथ हुई राजा भोजराज की, तो कहते हैं कि पहले राजपूतों में सतराणियों में ये था कि जब राजा ये मरता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसको सती होना पड़ता है साथ में। लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया था कि मैं सती नहीं होऊंगी, मैं पति अपना श्री कृष्ण को मानती हूँ। इसीलिए उन्होंने इस प्रथा को इनकार कर दिया था। फिर जब राणा सांगा जीवित थे तो उन्होंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, यह भक्ति धारा से जुड़ी हुई है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आपको जो करना है वह कीजिए। फिर भी जब उनकी डेथ होगी भोजराज की, मीराबाई ने तब भी भक्ति नहीं छोड़ी। वह तब भी मंदिरों में जाती, संतों के साथ गाती, रात रात भर भजन करती, पूरी रात घर पर नहीं आती, भजन करती, वहीं पर अपना समय व्यतीत करती थी। फिर जब राजा रतन सिंह बने, उसके थोड़े समय बाद जब राजा बना विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य उनका देवर था मीराबाई का, तो उनके बीच में अनबन होती रही। क्योंकि वह विक्रमादित्य ने कहा हम राज परिवार से हैं, हमारी कुछ मान मर्यादाएं हैं, आपने गुरु बनाया है संत रैदास को जो भी एक दलित समाज से हैं, और दूसरी बात हम राज परिवार से हैं, जब आपके पति नहीं हैं फिर भी आप बाहर जाकर रात रात भर सत्संगों में गाया करती है, भजन किया करती है, यह गलत है। स्वाभाविक सी बात है, आज के समय में भी अगर हमारे घर में हमारे भाई की डेथ हो जाए और हमारे भाभी है वह बाहर रात रात भर कहीं बाहर जाए भजन गए तो हमें भी गुस्सा आएगा। तो उस वक्त की बात है जब वो उस स्थिति में सब नहीं थे कि नारी को इतना कुछ दर्जा दिया जाए। फिर भी मीराबाई ने अपने स्वतंत्र निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहते हुए फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने गांव चली जाती हूं, अभी हमारे बीच इतने वो वार्तालाप अच्छे नहीं होंगे देवर और भाभी के बीच में। और कहा यह भी जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार कि विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा था और शाम से कटवाने के लिए भी भेजा था,
सांप छोड़े थे, लेकिन मीराबाई के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि श्री कृष्ण का उन पर हाथ था, ऐसा कहा जाता है। फिर वह अपने गांव चली गई जयमल के पास। जयमल के पास उन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े स्थान हैं वहाँ पर घूम कर आना चाहती हूँ। फिर वह वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने वो उन मंदिरों के दर्शन किए। फिर कहा जाता है कि द्वारकाधीश का जो रणछोड़ दास मंदिर है वहाँ पर वह काफ़ी दिन भक्ति करने वहीं पर रहने लगी। तो फिर इधर जो जयमल है इधर मेड़ता में इधर अकाल पड़ने लगा। जब अकाल पड़ने लगा तो मेड़ता के राजा जयमल ने पंडितों से पूछा कि क्या कारण है पंडित जी, कोई कारण बताइए, वरना किसान भूखे मर जाएंगे, अकाल पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा, जयमल जी, जहाँ से मीरा अपनी धरती छोड़ के चली जाए वहाँ पर बरसात कैसे ही होगी। तो जयमल जी ने 5 पंडितों को भेजा, कहा कि तुम जाओ और मीरा को कैसे भी करके तुम्हें वापस लेके आना है। वह मीरा के पास गए और मीराबाई को जाके कहा, मीराबाई जी, बात ऐसी है कि जयमल जी ने आपको आज ही बुलाया है और आपको साथ चलना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा, मेरा जीवन कुछ ही शेष बचा है, अब मैं आपके साथ में नहीं आ सकती, तो कृपया करके आप वापस लौट जाइए, मैं अभी श्री कृष्ण में ही लीन होना चाहती हूँ। लेकिन वो पंडित नहीं माने। पंडितों ने कहा, अगर हम वापस गए तो जयमल जी हमें फिर से भेजेंगे, इससे अच्छा है हम भूखे रह कर आपसे पहले ही अपने प्राण त्याग दें। तो फिर मीराबाई ने सोचा कि अगर इन्होंने अपने भूखे रह के प्राण त्याग दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या का वो पाप लगेगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। ऐसा कह के उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के वापस बाहर आती हूँ। वह मंदिर के अंदर गई और कई देर तक वापस नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि जब पंडितों को लगा कि अभी तक मीराबाई जी वह बाहर नहीं आए तो वह अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो एक पल्लू जो मूर्ति में समा रहा है, अर्थात मीराबाई पूरी उस मूर्ति में समा चुकी थी, जो पल्लू बचा था वो भी उस मूर्ति में समा रहा था। तो कहा जाता है कि मीराबाई है वह अपना पूरा शरीर उस मूर्ति में ही विलीन कर दिया। तो कैसा लगा आपको, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।